मानसिक स्तर पे मैं पूरा 100% क्योर हूँ। और शरीर के स्तर पे जैसे एसिडिटी हो गया, एसिडिटी तो बिल्कुल है ही नहीं मुझे अभी। और सिर जो भारी होता था वो पूरा क्योर है। नींद की समस्याएं ख़त्म है। कॉन्स्टिपेशन अभी है नहीं मुझे। तो ये और मतलब जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो ख़त्म हो गया। सभी को ओम। मैं आशीष कुमार यादव A to Z IBS वेलनेस सेंटर जयपुर राजस्थान से एक बार फिर से आप सबके सामने प्रस्तुत हैं। महात्मा बुद्ध के आरंभ में आपको कुछ विचार बताते हैं। वो कहते हैं कि आप शरीर का निर्माण कैसे करते हैं। एक व्यक्ति के विचारों से ही प्रारंभ होता है और उसके विचारों से ही अंत होता है। अगर आप विचार करते हैं कि आपको वास्तव में ब्रह्मचर्य बनना है, मतलब उसको साधना है, तो आप उसे साध सकते हैं। कोई बड़ा विशेष पेचीदा मामला नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि भाई मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो आज से पहले हिस्ट्री में नहीं किया गया, मतलब IBS जैसी डिजीज को अगर मुझे रिकवर करना है, तो मतलब उसके लिए भी मानसिकता मजबूत होनी चाहिए। समझो, अगर स्वास्थ्य के लिए आप सब कुछ करने को तत्पर नहीं हैं, मतलब स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। महात्मा बुद्ध के विचार थे। आप जब उन्हें पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उनके विचार पढ़ने को मिलेंगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है और ये सबसे ऊंचा धन है। अगर इसे बना के रखना है जीवन भर, तो आपको हर दिन इसकी कीमत, मतलब इसके लिए आपको तपस्या करनी है। तो हमारी IBS वेलनेस सेंटर की एक और कड़ी जो हम आपके साथ हम फिर साझा करेंगे, जो हमारे यहाँ निमोई भाई उड़ीसा से यहाँ उपस्थित हुए हैं। लगभग उनको 40 दिन के आसपास करीब हो गया है। बाकी अपने अनुभव के बारे में वो बताएंगे। आने से पूर्व उनको कुछ सिम्टम्स हैं, जैसा कि हमने बताया कि हम उनके मेंशन करते हैं। कॉन्स्टिपेशन था, म्यूकस था। इसके अतिरिक्त उनको पेशाब की फ्रीक्वेंसी बार बार होती थी और नींद की दिक्कतें उनको थी। मतलब मेजरली कब्ज, नींद और यूरिन की फ्रीक्वेंसी में ये इनकी मेजरली प्रॉब्लम ज़्यादा थी। और मूड का स्विंग होना भी बार इनके लगभग मेजर सिम्टम्स थे। तो हम उन्हीं के साथ उनके जीवन के कुछ वो अनुभव जो यहाँ आने से पूर्व उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, देन यहाँ फिर संस्था में आने के बाद उन्होंने क्या समझा, क्या लर्निंग किया, क्या रिजल्ट है, अब हम उन्हीं के मुख से वो शब्द सुनेंगे जो कहीं ना कहीं आप भी सुनना चाहते हैं। तो ओम निमोई भाई। ओम गुरुजी। ओम। आप अपना परिचय से आरंभ करें और वो चीज़ें बताएं जो कहीं ना कहीं आपने पहले एक्सपीरियंस की और अब आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या आपने कितना क्या रिकवरी प्राप्त की है, जो भी आपको लगे अपने स्तर पे वो आप अपने अनुभव के स्तर पे बोलेंगे। आप सभी को ओम। मैं निमाई भोई उड़ीसा के बरगढ़ जिला से आया हूँ। ये जो सारी समस्याएं गुरुजी ने बताया, जैसे कि मतलब पेट गड़बड़ रहना, कॉन्स्टिपेशन टाइप का रहना, ये सिर भारी लगना, एसिडिटी हो गया, नींद ना आना, देन आपका यूरिन जो फ्रीक्वेंट रहता है, ये सारी समस्याएं मतलब एक दिन में प्रारंभ नहीं हुआ। ये मतलब थोड़ा करके 4-6 महीने में मुझे सिम्टम्स वगैरह दिखाई दिए। उसके बाद मैं मतलब बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाया। आप मतलब जो भी ट्रीटमेंट आप सोच सकते हैं वो सारे ट्रीटमेंट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आप चाहे एलोपैथी ले लो, होम्योपैथी ले लो, या फिर आप आयुर्वेदा ले लो, या फिर आयुर्वेदा का जो पार्ट होता है पंचकर्मा ले लो, मैंने सारा करवाया है। उसके बाद मतलब डिसीजन कुछ ले नहीं पाता था मैं। मान लो मतलब कुछ करना है करके, आज मुझे जाना है कहीं, मतलब कोई काम से जाना है, तो मैं 10 बार सोचता था, मतलब जाऊंगा नहीं जाऊंगा, कोई डिसीजन ठीक से नहीं ले पाता था। और मतलब समस्याएं इतनी बढ़ गई थी कि लिटरली मैं मतलब दरवाज़ा बंद करके रोने लगता था। और इतना रोता था जब तक कि मतलब थोड़ा सा रिलैक्स ना हो जाए। और यहाँ आने के बाद जितने भी सारी समस्याएं थी, शारीरिक स्तर पे हो या मानसिक स्तर पे हो, वो तो मतलब पूरा 90% क्योर हो गया। मतलब 90% में मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 90% मतलब जैसे कि मेरा जो शरीर की समस्याएं तो लगभग सारी ही ख़त्म हो गई, लेकिन जो मानसिक, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, हमारा जो मानसिक स्तर पे जो भी समस्याएं थी, मैं जूझ रहा था कि मैं क्या कर पाऊँगा क्या नहीं, मतलब मेरे करियर का क्या होगा, ये वो पैसा, ये वो सारी चिंताएं जो थी ना, वो मतलब ख़त्म ही हो गया। जैसे मतलब ध्यान के माध्यम से गुरुजी ने मार्गदर्शन वगैरह करवाया कि मतलब जीवन है क्या, मतलब किस तरीके से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और क्या क्या इनका तरीका हो सकता है। इन सब के ज़रिए मतलब मैं पूरा मेंटली अब स्टेबल हूँ, फोकस हूँ, मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। तो मानसिक स्तर पे मैं पूरा 100% क्योर हूँ।
और शरीर के स्तर पे जैसे एसिडिटी हो गया, एसिडिटी तो बिल्कुल है ही नहीं मुझे अभी, और सिर जो भारी होता था वो पूरा क्योर है, नींद की समस्याएं ख़त्म है, कॉन्स्टिपेशन अभी है नहीं मुझे, तो ये और मतलब जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो ख़त्म हो गया। और जो मतलब मैं 10% क्यों 90% बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मतलब इस समस्या के अलावा उसका मतलब और भी कुछ समस्याएं हैं मेरे शरीर में, जैसे कि मतलब सर्दी जुकाम वगैरह बार बार हो जाता है। तो मैं मतलब गुरुजी बताते हैं कि मतलब योगा पे 100% मैं अपना दे नहीं पाता, या फिर थोड़ा सा वीकनेस रहता है मुझे, जो रहता था मतलब इसकी वजह से मैं अपना दे नहीं पाता था। शायद इसकी वजह से थोड़ा सा कसरत रह गया, जो कि मैं घर जाते ही पूरा कर दूंगा। मुझे पूरा मतलब अपने ऊपर आत्मविश्वास है। जी बिल्कुल। तो निमोय भाई ने अपना वो एक्सपीरियंस साझा किया जो सबसे पहले, कि जब आप इस समस्या से थोड़ा सा रिलेट करते हैं या जब शुरू में प्रॉब्लम आती है तो कुछ कुछ सिम्टम्स आना ट्रिगर होते हैं। और ये बहुत कमाल की बात कही जो हमें लगभग समझना चाहिए, और हमने भी कई बार दोहराव किया कि बीमारी एक दिन में आती नहीं है तो एक दिन में जाती भी नहीं है। तो और कहीं ना कहीं हम भी मानते हैं, जब हम आरंभ में थे तो हमने बहुत कुछ उपचार लिया था आपके समक्ष। हमारी जब कई बार बात होती है बच्चों के साथ बैठ कर, तो हम कहते हैं कि भाई हमारी जो स्थितियाँ थी, शायद हो सकता है आपके साथ सेशन में कोई बात हुई ना हुई हो, अलग बात है, लेकिन हमें पता है, आपको भी पता है कि आपने हमारी हमारी IBS फेस्टिवल वीडियो देखी होगी, देखिए उसमें हमने अधिकतर हमारी सिम्टम्स बताए थे। तो उसमें अधिकतर यही चीज़ें थी भाई, जब भी हम इसका उपचार बाहर खोजने का प्रयास करते हैं, मतलब एडिशनली भौतिकता में, इलाज बाहर नहीं है, इलाज आपके अंदर है। मतलब और जो जाना गया है, जैसे हमने कहा कि योग, तो जिसमें या तो जो विश्वास करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, और जो नहीं करता तो मतलब उसके लिए नहीं है, तो मतलब वो नहीं मिलेगा उसको। वो सोच रहा है कि मैं किसी ऐसे उपचार पद्धति से खुद को ठीक करूं जिसमें मैं ठीक हो जाऊं, जबकि हमारा एक्सपीरियंस ये है कि वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन मान सकते हैं। लिसन, जैसे आप खुद एक टीचर हैं, हम आपको ज़्यादा तो कुछ गाइड नहीं करेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि लाइफ में लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट है। वो तो है, अगर जो लर्निंग किया देन उसी चीज़ को हम अब आगे साथ लेकर के जाते हैं, तो वही हमारी सबसे मूल धरोहर है। जैसे हमारे बड़े बड़े ग्रंथ है, वेद है, अर्थशास्त्र है, उपनिषद है, गीता है। एक ग्रंथ की अगर आपने एक लाइन समझ ली कि इस ग्रंथ में ये लाइन है, तो उसमें कुछ ऐसा कहा गया है जिसको हम अनुभव या एक्सपीरियंस अब तक हमने नहीं किया। जैसे समझो सामान्य तौर पे भगवान कृष्ण ने ऐसा किया कि चिंता चिता के समान है, लेकिन जो बच्चा 20 साल का है, 18 साल का, फ्रीडम है, मस्त है, ड्रिंक करता है, या और कोई भी उसकी मानसिकता है, लाइफ को सेलिब्रेट कर रहा है, जी रहा है, आप उसे जाके बोलो कि चिंता चिता के समान है, वो बोला कि अपना ज्ञान मत दे, अपना ज्ञान अपने अपने पास रखो। लेकिन आपको भी इस बात का पता है, हमें भी इस बात का पता है कि वास्तव में चिंता या स्ट्रेस कितने आपके लिए मतलब डेंजर हो सकता है। तो लाइफ में उसको डील करने के लिए मेडिटेशन से जबरदस्त कुछ भी नहीं है। मतलब मानते हैं ना? हाँ, पूरा मानता हूं। तो उसका बार बार हर दिन रिपीटेशन करो, और ये हमने किया, आपके साथ बांटा, आपको रिजल्ट मिला। और अब हम आपको कहते हैं कि आपको यहाँ जाने के पश्चात कम से कम 2, 5, 10, वैसे आप टीचर हैं तो कम से कम आने वाले नई पीढ़ियां आपके कंट्रोल में है, मतलब क्योंकि आप उनको लीडरशिप करेंगे, तो हम आपको ये कहेंगे कि कम से कम 2, 5, 10, 50 बच्चों को भी अगर आप वो सिखा सको, जो लाइफ का आपका प्रैक्टिकली नॉलेज जो आपने एक्सपीरियंस किया, ये कम से कम आपको उनके साथ बांटना है, जिससे कम से कम अगर 2, 10, 15, 20 बच्चे बच गए तो आपके साथ ये होना भी सही सार्थक हो गया कि कम से कम 20 बच्चों को आप बचा पाएंगे। मतलब मैं मानता हूँ कि मतलब मेरे साथ ये जो मतलब प्रॉब्लम हुआ ना, ये मतलब कहीं ना कहीं मतलब वो सही वजह से हुआ, मैं मानता हूँ कि सही हुआ मेरे साथ। ये अगर ये नहीं होता तो इतनी सारी चीज़ें हो गया मतलब अपने जीवन के बारे में। और जैसे कि मान लीजिए एक मतलब मेरे एज के कोई भी किसी युवा को मतलब आप लेकर आओ, उसके अंदर उतना मतलब मैच्योरिटी नहीं होगा कि मतलब इन सब चीज़ों के बारे में उतना ज्ञान नहीं होगा जितना मुझे इतना जल्दी आ गया। हाँ, तो मैं खुशनसीब मानता हूँ कहीं ना कहीं अपने आप को कि हमारे साथ ये हाँ, ये जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। और मतलब इससे रिलेटेड मतलब मैं जैसे कि आपने बताया, मतलब बच्चों को भी हम बता सकते हैं कि होता है कुछ समस्याएं, और मतलब उनके प्रिकॉशन के लिए हम उनको गाइड कर सकते हैं कि जीवन में कैसे, पहले जैसे कि आपने बताया आजकल की जो शिक्षा पद्धति है वो मतलब बच्चों को भागना सिखाता है, रुकना नहीं सिखाता। तो वो नॉलेज अपने अंदर थोड़ा बहुत आ गया तो हम उनको सिखा सकते हैं कि रोकना है, स्टॉप। बिल्कुल जी, क्योंकि हमने भागना सिखा दिया, सोचना सिखा दिया, रुकना और स्टॉप मतलब उस बिंदु को कैसे रोका जाए ये नहीं सिखा पाए, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति नहीं मिली हमें, हमारा सौभाग्य नहीं था। लेकिन कम से कम अब ये मानते हैं
कि कहीं ना कहीं कहीं ना हमारे कहीं साथ ही हुआ जो अच्छे के लिए हुआ। बहुत, इसलिए छोटी उम्र में सब कुछ जान करके जीवन का थोड़ा सा हाँ उद्धार कर मतलब क्या है जीवन वास्तव में समझ में आ गया कि मतलब इन सब चीज़ों में, भारी चीज़ों में कुछ रखा नहीं है कुछ करके, नहीं है। मतलब बिल्कुल। और जब आप एक योगी बनते हो, एक योग मार्ग पे हो, तो सुबह पूरी सामर्थ्य से उत्सव मनाओ हर दिन योग का, और संध्या में मरणावस्था की स्थिति के साथ ध्यान का अभ्यास करो। जी। तो ये दो चीजें हैं जो आपके जीवन के अंत समय तक आपके साथ होनी चाहिए। और इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है तो ध्यान रखना कि आध्यात्मिकता से बड़ी ताकत कुछ भी नहीं है। जहाँ बुद्धि समाप्त हो गई, हमने कल भी आपने कहा था, इन्होंने कहा था ध्यान में कुछ चर्चाएं हो रही थी ज्यादा ना, जहाँ तर्क समाप्त हो जाता है वहाँ वहीं से आध्यात्म का शुरुआत। और आखिरी बात कि हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे निमोई भाई के लिए और उन सब आईपीएस योद्धाओं के लिए जो यहाँ चाहे हो ना हो, दुनिया किसी भी कोने में हो, कि वो सदैव सुखी रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें। और विशेषतः हमारा आशीर्वाद प्रभु से कि आप सदैव 100 साल मस्त रहें। नहीं मतलब ये मेरा आत्मिक इच्छा है कि मैं आपकी पैर छूऊं। भगवान सदैव आपको खुश रखे, मस्त रखे और खुश रखे, आपको दीर्घायु प्रदान हो, और ईश्वर करे आपको हमारी भी उम्र लग जाए। बस जो सीखा गया है उसको आपको धारण करना है ना। तो आज की हमारी इस यात्रा का हम अंत यहीं करते हैं, और फिर से आगे और कुछ जो भी जानने लायक होगा, जो भी कुछ अनुभव साझा करने के लायक होगा, आपके साथ जरूर बांटेंगे। तो निमोई भाई आपको ओम, आप सबको भी ओम।